जैसे आप इधर आए हैं और आंखों में कुछ आशा भाव से मन में कुछ निरीक्षण रख के इधर बैठे हैं। वैसे ही मैं भी बैठता था, आप जैसे लोग जैसे बैठे हैं ना, क्योंकि उस वक्त मेरा एक हॉबी था, हर एक कुछ जानना, हर एक कुछ जानना। यूं तो कहता है एक प्रेमी रहता है, वो एक शायरी लिखता है, सागर का पानी गागर में भर नहीं सकता। सुना है आपने शायद, एक शायरी में सागर का पानी गागर में भर नहीं सकता, दिल में बड़े प्यार को इस कागज में लिख नहीं सकता। वैसे एक शायरी, वो तो पुराना हो गया, कागज ही नहीं है, लिखने का आदत भी दूर हो गया है। सब कोई है तो भी व्हाट्सएप मैसेजेस, इंस्टाग्राम, सब। कहने का तात्पर्य ये है, हमारे दिल में बहुत सारे रहता है, परंतु हम बोल नहीं सकते। कोई विचार रहता है, हम इसको बांट नहीं सकते। दर्द है मन में, बाहर नहीं फेंक सकते। जैसे अब तो हरी भरी नहीं है ज्यादा, जब वर्षा काल में जब बारिश आता है, ये धरती हरा भरा दिखता है। इधर भी घास देखते हैं ना, लाल अच्छा दिखता है, दिखने में अच्छा है, परंतु थोड़ा सा भूगर्भ बोलते, ये भू के ऊपर है, नीचे क्या अच्छा दिखता है वैसे नीचे नहीं रहता। दावानल रहता है, ज्वालामुखी रहता है, वोल्केनोस रहता है, वोल्केनोस। आप भी धरती माँ का पुत्र है, पुत्री है। जैसे धरती माँ इतना सहन करती, इतना सहन करती, इतना सहन करती, एक बार सहन का सीमा पार हो जाता है तब वोल्केनो आ जाता है। वैसे ही आप धरती माँ के पुत्र है ना, आप में भी वैसे ही स्ट्रेटजी है। सहन करते सहन करते सहन करते, इतना सहन करते, यहां तक सहन करते, यहाँ के ऊपर आए तो ब्लास्ट हो जाता, ब्लास्ट। सिर्फ आप आयुर्वेदिक स्टूडेंट हैं, यूं कहलाते हैं, कहते हैं स्टूडेंट लाइफ इज गोल्डन लाइफ। क्यों कहते हैं इसको? स्टूडेंट लाइफ इज गोल्डन लाइफ। योर लाइफ इज गोल्डन जैसे है, जो आप कर सकते हैं हम नहीं कर सकते, हम नहीं करते। जैसे आप कर रहे हो, एक मौका है, एक अपॉर्चुनिटी है। लाइफ इज एन अपॉर्चुनिटी बोलते ना, यू हैव वंडरफुल अपॉर्चुनिटी। आपके पास दो है, बीच में रास्ता है, इधर भी प्रपात, इधर भी प्रपात। वैसे सर्कस में जो जोकर एक वायर पर चलता है ना, वैसे तुम्हारे जीवन है। इसका सांकेतिक जैसे अपने मोबाइल जैसे है। मोबाइल में सब कुछ है, क्या नहीं है उसमें, क्या नहीं है वो पूछो। सबसे ज्यादा गुरु, जगत गुरु, गूगल गुरु, गूगल गुरु सब सिखाता आपने। वंडरफुल है, सीमातीत है, कल्पनातीत है, ऊहातीत है, परंतु वही मोबाइल के द्वारा तुम ऊंचे भी हो सकते हैं, प्रपात में भी जा सकते हैं। कैसे तुम यूज करते मोबाइल को, लैपटॉप को, तुम्हारे ऊपर है। तुम्हारे नसीब के अनुसार तुम मोबाइल द्वारा
तुम्हारे जीवन को रूप देते हैं। हम जब ग्रो होते थे, आपको कितना ये है सुविधा है, वो सुविधा नहीं थी। सिर्फ अखबार, सिर्फ बुक्स। शायद आप नहीं देखा है, ऊपर कम तो कम 14 लाख रुपीज वर्थ रुपीज पुस्तक है ऊपर। इतना इतना वंडरफुल किताबें हैं। अगर चाहे तो आप पूरा पढ़ो, महाज्ञानी हो जाते, जाने जाए। सब कुछ है, आयुर्वेद के बारे में है, नेचर क्योर के बारे में है, होम रेमेडीज के बारे में है, ओशो के बारे में है, योगा के बारे में है, प्राणायाम के बारे में, हीलिंग टेक्नोलॉजी, रेकी, सिद्धा, सब है इसमें। बहुत ज्यादा पुस्तक मैंने दान दिया लाइब्रेरी को। क्यों? आजकल किताबें पढ़ना भूल गया है सब, क्योंकि मोबाइल में सब कुछ है ना। इसके लिए कौन पढ़ते हैं किताब? कौन पढ़ते हैं? परंतु किताब में जब पढ़ते हैं उसका आनंद मोबाइल देखने में नहीं मिलता। ये याद रखो, पढ़ते रहो। यस, आप देखा है। कैसा लगा आपको आश्रम? अच्छा, दिखने में अच्छा दिखता है, परंतु आश्रम निर्माण करते वक्त, इसको मेंटेन करते वक्त कितना कष्ट है, कितना दर्दफुल है, आपको पता नहीं है। आप सिर्फ आते और बहुत अच्छा है बोलते, इधर हमें मालूम है। वैसे ही आप अच्छे हैं, आप पढ़ते हैं, हाँ, परंतु अपने माँ बाप का दर्द समझो। तुम माँ बाप के दर्द समझो, वो दर्द मन में रख कर तुम पढ़ो। आप BA MS पढ़ रहे हैं ना? व्हाट इज द लॉन्ग फॉर्म ऑफ BA MS? बैचलर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बैचलर? इतना ही अनमैरिड, इतना ही है। कम तो कम आप आयुर्वेदिक स्टूडेंट है ना, नो द मीनिंग ऑफ बैचलर। आयुर्वेद इज अ वंडरफुल नॉलेज ऑफ एंशिएंट, इंडियन एंशिएंट वंडरफुल नॉलेज है आयुर्वेदिक। आप पढ़ रहे हैं। उस वक्त जब मैं छोटा था, आप जैसे आयुर्वेद नहीं था, BAMS कोर्स नहीं था, तब मैंने विषक किया है, विषक। परंतु वो भी थोड़ा सा यूटर्न मार के डायरेक्ट नहीं गए उधर, धर्मशाला से किया मैंने, परंतु इधर बैठ के किया थोड़ा सा। उस वक्त ये करो, एडमिशन करो, बाद में आप आ सकते हैं, वैसे बोलते थे। कैसे? मैंने आयुर्वेद विषक किया, नेचर क्योर किया, यूनानी पढ़ा, यूनानी स्टडी किया। इसके अतिरिक्त मेन योगा मैं बोलता था, योग के प्रवचन देता था, योग सिखाता था। योग सिखाते सिखाते प्रॉब्लम्स आया बच्चों को, वो बहुत सारे प्रश्न को पूछते थे, उसको सॉल्व करने में मैं कोशिश करते गया। इसके वास्ते मैंने यंत्र, मंत्र, तंत्र, रेखी, सिद्धा, शांभवी ऐसे पढ़ते पढ़ते गया। मालूम है क्या? मैंने 5 PG डिग्री किया है, 5 विषय में, और टोटली 170 के अतिरिक्त ऊपर, 170 ऊपर है। इतना डिप्लोमा एंड सर्टिफिकेट कोर्स किया मैंने, 170। होता है क्या आपसे? 5-6 जन्मों में एक व्यक्ति जो करता है वो मैंने किया है। एक स्वाभिमान से बोलता हूं मैं। ये तो मेरा पूर्व जन्म का श्रेय और मेरा पिता और माता का आशीर्वाद के रूप से मैंने ये सब किया है। बहुत वंडरफुल ज्ञान मैंने पाया है। हिमालय में 16 साल
हर साल 4-4 महीना जाके बहुत सारे गहन विद्या को मैंने सीख के आया। यंत्र तंत्र मंत्र के बारे में सीख के आया, केरला से, दिल्ली से, जोधपुर से। क्या नहीं सीखा, बहुत उत्सुक था मैं, ज्ञान के पीछे पड़ा। परंतु अब मालूम हो रहा है ज्ञान महासागर है, सागर का एक बूंद हो गया मैंने। आखिर इतना पाने के बाद भी सिर्फ तुम BAMS पढ़ रहे हो, वो भी कितना मार्क्स लेकर? 55, 60, 55, 100 नॉट 100, 55, 60 आप कमाते मार्क्स हो। बाकी you are only 60% intelligent in BAMS, not 100%। फिर 40% अज्ञानी। वो तो ज्ञान पढ़ के गया आया है तुमके, बाद में तुमको स्ट्रगल करना है। जब BAMS होने के बाद जो फील्ड में आते, अब तो पहले इतना कॉलेज नहीं था, बहुत सारे कॉलेज हो गया है। अब BAMS को एक इम्पोर्टेंस आ गया है, आप सब सीख रहे हैं, अब तो अच्छा लग रहा है। परंतु आगे आगे तुमको मालूम होता है इस BAMS के साथ कैसे जीना है। इसके लिए याद रखो, एक वचन में, बसवन्ना के वचन है ना, शरणर वचन बोलते, एक वचन में ऐसा कहलाते हैं, एक वाशरमन रहता है, वाशरमन, हाँ, हमारे घर के सारे क्लॉथ को लेकर तालाब में जाकर, हाँ, वॉश करके लेके और आयरन करके लेके हमें देते हैं, मालूम है ना। अब तो ये वॉशिंग मशीन आया है, वो गया है, फिर भी है। एक वाशरमन एक लेक में वॉश कर रहा है, उनको थर्स्ट हो गया, पानी 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 बोलता है, पानी के अंदर ही वो है, उसी पानी से धो रहा है, परंतु पीने का पानी नहीं है उनके पास। वैसे ही हमारा जीवन है। आप आयुर्वेदिक स्टूडेंट हो, आयुर्वेद जीवन है, नथिंग बट जीवन, इट इज लाइफ। मीनिंग ऑफ आयुर्वेद, व्हाट इज the meaning of Ayurveda? Deeply go into it, deeply करना है, सीखना है, एक डिग्री पर लेना है, इतना ही तुम कर रहे हो। मैं बोलता हूं the world is more competitive, सीप जैसे मत पढ़ो तुम। सीप मालूम है, सीप जा रहा है, एक भीड़ में जाता है, वो भीड़ में अकेले नहीं जाते कभी भी। आप सीप जैसे है, बस आप सीप जैसे नहीं बनना है, लायन होना है, लायन। सीप के बीच में लायन होना है, वो होना है, नहीं तो आगे फ्यूचर नहीं है तुम्हारे लिए। मैंने बताया ना, तालाब में है, लेक में है, परंतु पीने के लिए अच्छा पानी नहीं मिल रहा है। वैसे ही तुम आयुर्वेद महाज्ञान का ये है, उसमें है, परंतु आप कुछ भी नहीं जान रहे हैं। अभी तुम्हें बहुत पाना है आयुर्वेद में, इसके अच्छे से स्टडी करो, तुम अच्छे से स्टडी करो, माँ बाप की याद करो, कितना सपना देख रहे तुम्हारे ऊपर, तुम मजाक कर रहे हो। मैं मानता हूं ये मजाक करने का ही वही है, मैं नहीं कर सकता, परंतु थोड़ा सा गंभीर है, जीवन से गंभीरता से करो, वेरी सीरियसली लव करो, कुछ भी करो, कुछ भी करो, कुछ भी करो, परंतु दिल में एक पर्पज रहना है। आगे क्या है, आगे का लाइफ में सोचो, आप तुमको क्या बोलना है। तुम्हारे जीवन जब BAMS होते होते ही स्टार्ट हो जाता है। इसके अंदर
कुछ तो बिगड़ जाता है लाइफ। तुम्हें इसका कारण तुम ही हो। तुमको पता है बैचलर यानी क्या है? क्यों बोल रहा हूं मैं? ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य है ना वो, नॉट अनमैरिड। एक पागल भी अनमैरिड रहता है। बैचलर, बैचलर इन आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी। कितना वंडरफुल। आयुर्वेदिक महाज्ञान है। भारतीय ज्ञान परंपरा में आयुर्वेदिक को एक वेद कहते हैं। ऐसा आयुर्वेद ज्ञान को आप प्राप्त कर रहे हैं, परंतु अपने को भूल जा रहे हो। बैचलर रहना है, बैचलर ब्रह्मचर्य में रहकर ये ज्ञान को पाना है। और द मीनिंग ऑफ ब्रह्मचर्य आप पढ़ रहे हैं, आपको पता है ब्रह्मचर्य के बारे में पता है ना? ब्रह्मा मीन्स जो पैदा करता है, जो सृष्टि करता है। आप में वो सृष्टि करते हैं, वो भी तुम जैसे हो जेरॉक्स कॉपी निकलते हैं। एक स्त्री एक पुरुष मिलते हैं और एक पुत्र को जन्म देते हैं। एक सृष्टि आपके में भी सृष्टि है, परंतु वो सृष्टि कैसे होता, किस शक्ति से होता, किस शक्ति से रूपांतर हो जाता, आपको समझना है। ब्रह्मचर्य यानी एक वीर का बूंद भी धरती पर नहीं गिरना है। एक वीर की बूंद भी धरती पर नहीं गिरना है, वो ब्रह्मचारी कहलाते हैं। क्या है, कितना वीर को नष्ट कर रहे हो। वीर कैसे बनता है मालूम है क्या? कैसे अन्न को आप पाते हैं, बोंडा खाते, बज्जी खाते, बेलपुरी खाते, पानीपुरी खाते, सब खाते, क्या खाना मालूम नहीं है। आयुर्वेदिक स्टूडेंट होकर ये करते तुम। शेंगा डालो आइल आता है, श्यांड डालो उसको उसको बोलते ना, रेती 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 बोलते ना, रेती डालो आता है क्या आइल। और तुमको आयुर्वेदिक स्टूडेंट होकर कैसे हो, ऊर्जा शक्ति नहीं है तुम्हें। 5 केजी छोड़ो, 2 केजी भी आप तेली उठा नहीं सकते। क्या है तुम्हें? अंदर दिखते हैं अच्छे, फाइन दिखते हैं, अंदर कुछ भी नहीं है, ताकत नहीं है। तुम्हारे माँ और अपने अज्जी को पूछो, 10-10 बच्चे को पैदा करते थे, अभी वो स्ट्रांग है। तुम 2 बच्चों को पैदा करो होता है। क्या है? सस्टेनिंग पावर नहीं है तुम्हें। उस सस्टेनिंग पावर को कमा के रखना है, इसके लिए ब्रह्मचर्य है। उस ब्रह्मचर्य के साथ आप एक कोर्स करना है, बाद में आता है। हमारे जीवन 4 प्रकार के हो जाता है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यासस्थ। यू हैव टू वेट ना। मैरिड लाइफ एंजॉय करने के लिए टाइम है। तुम नहीं बोले तो भी वो दबा के करते हैं मैरिज। वेट फॉर दैट, बिफोर दैट यू विल डू समथिंग। आजकल मैं ये अच्छा नहीं लगता, मुझे बोलने में, सुनने को भी अच्छा नहीं लगता, बट सत्य है। हम जो मैरिड लाइफ ये करते थे, फर्स्ट नाइट बोलते ना, फर्स्ट नाइट। तुम लोगों को फर्स्ट नाइट नहीं है। जिम्मेदारी कौन है? दोनों। सोचो थोड़ा। तुमको जस्ट एक मोटिवेशन करने के लिए मैं बोल रहा हूं, आपको दान नहीं देता हूं, मैं अभी नहीं करता तुम्हें, परंतु याद रखो, पूरा स्टडी करो, ब्रह्मचर्य का पालन करो, प्यार से रहो। भाई बहन का प्यार, सिर्फ भाई बहन का प्यार नहीं क्या? वो प्यार नहीं क्या? आराम से रहो, बिंदास रहो, परंतु वेट फॉर उस जीवन के लिए
प्रतीक्षा करो। मैं एक बात बोलो ना, आपके जीवन में कभी भी फर्स्ट नाइट नहीं है, इसकी जिम्मेदारी आप सब है। इसके लिए उसको मेंटेन करो प्लीज, क्योंकि आप आईरी स्टूडेंट है, आईरी स्टूडेंट है। अन्न खाने से बाद, अन्न खाने के बाद अन्न रस रक्त मांस मेदस मज्जा शुक्र धातु ऐसे रूपांतर हो जाता है। इसके लिए वीर के साथ रहो, तब आपको ब्रह्मचर्य का कांति आ जाता है, आंखों में तेज आ जाता है और सारा जग को फेस करने के लिए ताकत आ जाता है। आज वो ताकत आपके में नहीं है। अपने सामने ही अपने पत्नी को कोई उठा के ले गए तो बमदा मारते तुम, परंतु उसको आप नहीं करते, सेव नहीं करते तुम, इतना वीरवान नहीं है तुम। इसके लिए याद रखो, क्योंकि आप आईएएस स्टूडेंट है। वीर कैसे बनता है, वीर को कैसे सस्टेन करना है, कब उसको बाहर डालना है, कब इसको यूज करना है, एक शास्त्र है जी। आप आईएएस स्टूडेंट होकर ये नहीं पालन करते, कौन पालन करते? और कोई पालन करेगा? पड़ता है क्या? इसके लिए डीप जाओ आप। ये तुम्हारा लाइफ है, तुम्हारी लाइफ तुम्हारे हाथ में है, तुम्हारे फ्यूचर तुम्हारे हाथ में है। मां बाप ने जन्म दिया, परंतु नसीब और फ्यूचर तुम्हारे हाथ में है। क्या करते करो, बस इतना ही। मैं सिर्फ 5 मिनट बोलने वाला था। तुमको देखकर मेरे मन में थोड़ा दर्द आता है। तुम क्या कर रहे हो मैं देखता हूं। तुम्हारे वही जैसे बहुत सारे, क्योंकि मैं भी एक प्रोफेसर था कॉलेज में 42 साल। मुझे सर नहीं होता था, कोई पान पराग, हाँ, ये सब खाने का थप्पड़ मारता था जोर से। मैं मेरे कॉलेज में मैं अकेला था मारने वाला स्टूडेंट को। कोई लड़कियों को कोई नहीं छेड़ता था मेरे सामने। आजकल क्या है, क्या है आज, क्या करते हो तुम? देखो, एंजॉय करो लाइफ, ब्रह्मचर्य का एंजॉय करो, विद्यार्थी जीवन का एंजॉय करो, परंतु एक सीमा है। डोंट गो बियॉन्ड दैट। वो सीमा मिलता है आपको, न चाहे तो भी मिलता, न बोले तो भी मिलता। दबा के उस लाइफ में तुमको डालते हैं। वेट फॉर दैट। सो थोड़ा सा वेट करो, सब मिलता है। अभी हार जाओ, सब खोते, बस सब खोते। स्पेशली इन लोगों को जो तुमको बोल रहा है मैं, बहुत होशियार हो तुम। तुमको सब कुछ पता है, पढ़ रहे हैं, यौन शिक्षण पाओ तुम। गर्भधारणा कैसे हो जाता है, तो बिफोर मैरिज 4-5 बच्चों को पैदा करके आते लोग। क्या ये क्या है, ये क्या है? ऐसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है। हंसने की बात नहीं है, मजाक का बात ये नहीं, सीरियसली हो तुम। ये तुम्हारा जीवन है, उसकी थोड़ा गंभीरता ले लो तुम, गंभीरता ले लो। इट इज योर लाइफ। कोई नहीं देते, कोई नहीं देते, अपने माँ बाप ही नहीं देते। जो जन्म दिए है आगे के फ्यूचर वो भी नहीं देते, तुम्हें जिम्मेदार है। एक कर आप समझदार लोग हैं। मैंने कहा, किस भाव से कहा, किसके लिए कहा, किस उद्देश्य से कहा, तुम समझ लो। इस आश्रम में पग रखते ही, बाहर से अंदर पग रखते ही एक ऊर्जा शक्ति का महसूस होता है आपको, महसूस होता है। अंदर कैसे है, अंदर से गांव के अंदर कैसे है, इधर कैसे लगता है। आप गुलेरगुड में है, ऐसे महसूस नहीं होता आपको। इसके लिए ये श्रेय है। आप जैसे साधक लोग के ध्यान में बैठते हैं,
ध्यान में बैठते हैं, वो सब ऊर्जा शक्ति इकट्ठा हुआ है, आप उपा रहे हैं। इसके लिए कभी कभी आते रहो। मेरा बेटा डॉक्टर दीपक, मैं कितना बार बोला है, अपने स्टूडेंट को लेके आओ इधर, कभी कभी टाइम मिले तो आते रहो, मैं डांटता रहता हूँ थोड़ा सा। और बहुत सारी नॉलेज है, मैं कितना, ये तो ज्ञान का माइंड 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 बोलते ना, आयरन माइंड, गोल्डन माइंड बोलते ना, ज्ञान का माइंड है। 61 साल से मैं सिखा रहा हूँ योग को। कितना? 61 साल से, 61 साल से सिखा रहा हूं मैं। रेकी, शांभवी, सिद्धा, ये सब आप सिखाना है, सीखना है। क्योंकि सिर्फ टैबलेट द्वारा, औषध द्वारा कम नहीं होता। आरोग्य यानी आप समझो, WHO बोलता है आरोग्य, स्वास्थ्य यानी क्या है? शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, आध्यात्मिक और लैंगिक, वो भी है फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, स्पिरिचुअली एंड सेक्सुअली। आजकल ऐसे दिखते ना, दाम्पत्य के जीवन में ये मर्दों को अपने पत्नी को सेटिस्फैक्शन करना ही शक्ति खो जाते हो, क्योंकि वेस्ट करते ना, अभी वेस्ट करते हैं अपने ऊर्जा शक्ति को। आप अपने पत्नी को आप दे नहीं सकते, तब क्या करते? इससे निकृष्ट जीवन किसी का नहीं है, आप तटस्थ हो जाते। इसके लिए वेस्ट मत करो, वेट फॉर योर पत्नी। आने वाले पत्नी के लिए तपस करो, आने वाले पति के लिए तपस करो, वेट करो, तब एंजॉय करो। क्या कहूं मैं, आते रहो, एक सत्संग करेंगे, आते ना? आते क्या? जरूर। बहुत सारे ज्ञान है, हीलिंग टेक्नोलॉजी है। आप भी एक टैबलेट देते, ये भी एक टैबलेट देती, परंतु आप देते ना कम हो जाता, ये देते ना कम नहीं होता। वही टैबलेट ऐसा होता है। कैसे हुआ? अपने मन, बुद्धि, विचार, आलोचना, उसके पेशेंट के अतिरिक्त, पेशेंट देवता है, ग्राहक देवता समझना, ऐसे आप पेशेंट को देवता समझो। आज वो नहीं है, पेशेंट को लूट करते आज। कैसा ठीक हो जाता? ट्रेंड चेंज हो गया जी। 2 डॉक्टर बातचीत करते थे, सीजन वो एक पूछता था, सीजन कैसा है? डल है जी। डॉक्टर बोलता है सीजन डल नहीं बोलते। ये अच्छा है क्या? सीजन डल है, पेशेंट नहीं आ रहा है, ज्यादा से ज्यादा पेशेंट आए तो उनको खुश। वकील को पूछो, वो भी बोलता है सीजन डल है, ज्यादा से ज्यादा ये आना, केसेस आना है उनको, झगड़ना, हत्या करना, अपराध करना, अत्याचार करने का केस मिलना है तो कुछ रहता है। हमारे जीवन निकृष्ट हो गया है, ऐसे नहीं जाना है। ओके, बस ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, क्योंकि 61 नहीं 72 है अब मुझे। मेरा बचपन 7 साल से 12 साल तक मैंने जो पढ़ा, मेरे पिताजी ने जो शिक्षा दिया, मठ मान में मैंने ये हुआ, मैंने ग्रो अप हो गया, बहुत कमाया आध्यात्मिक ज्ञान को। बाद में लोनावला गया, हिमालय गया, ओशो के साथ 9 साल था। पूछा है? नो सुना है ना, ओशो, भगवान ओशो रजनीश सुना है? उनके पास 9 साल था। स्वामी सच्चिदानंद के पास, स्वामी नित्यानंद के पास, ये नित्यानंद नहीं है कैलाश में जो है ना, वो नित्यानंद नहीं है, गणेशपुर में भगवान नित्यानंद है, उनके पास कितना तेजस्वी पुरुष, सब कुछ देते थे वो,
स्पर्श मात्र से देते थे, आंखें बंद करके जो आश्वासन करते थे वही होता था। वो सीखना है यहाँ पे। मैं ऐसा करूँ, थोड़ा समय ज्ञान, उतना ज्ञान मैंने पाया है। अब जो पेशेंट आ जाता है, मैंने 40 साल मैंने प्रैक्टिस किया विषय के आधार से। यूनानी, सिद्धा, सिद्धा सुना है ना, सिद्धा, यूनानी, सिद्धा और आयुर्वेद, होम रेमेडीज, सब बहुत कोशिश करता था मैं। जो पेशेंट आता है, कम होना, किसी भी हालत में कम होना, मैं हट करता था। वो कम ही होना। 98% रिजल्ट आया। मैंने 40 साल जो प्रैक्टिस किया है, 98% मैंने रिजल्ट पाया है मेरे पेशेंट से। बाद में ये BMS किया, MD किया, इनके हाथ में दिया है, मैं रिटायर हो गया है। परंतु जो ज्ञान है, अभी तुम्हें चाहिए तो आप लूट सकते हैं मेरे से। बहुत ज्ञान है। चाहिए तो आप कभी कभी आते रहो, प्रश्न पूछो, कोई भी प्रश्न, योग के बारे में, आयुर्वेद के बारे में, सिद्धा के बारे में, हीलिंग शिक्षण में, हीलिंग के लिए क्या करे तो हीलिंग हो जाता है। पहले तुम स्वस्थ बनो, पहले तुम स्वस्थ बनो। तुम स्वस्थ रहने के लिए कुछ आइडिया बताता हूँ। ओके, इसके साथ, क्योंकि इतना ज्ञान को मैं इकट्ठा किया है, एक शब्द में मैंने बताया ना, सागर का पानी गागर भी भर नहीं सकता। इतना साल से ज्ञान इकट्ठा हुआ है, 1 घंटे में क्या कहूँ आपको। आते रहो, बांट लेंगे, लूट लो। ओके, इतना कर आप सब देख लेने के बाद आपको कैसे लगा, शेयर करने के इच्छा है तो एक लेडीज और एक लेडास, एक लेडीज और एक लेडास, एक आकर अपना ओपिनियन